नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, आपके खाते में मानदेय लग चुका नहीं, आ चुका है। क्योंकि देखिए, ये जो आपका दिखाई दे रहा है, ये 2000 रुपये आए हुए हैं। ये 9/5 में आए हैं 2000। उसके बाद आया है ये 1500 रुपये, ये भी 9/5 में आया है यूपी में। तो देखिए, ये 15,000 जो है ये आपके हो गए राज्य सरकार के, यानी योगी सरकार के हो गए। और ये जो 1500 है ये भी योगी सरकार के हैं और 500 इसमें मोदी सरकार का है। तो इस तरीके से ये आए हुए हैं। ये यानी कि पीएलआई का है, इसमें कोई सा भी एक देख लो आप, पीएलआई का है। और एक है आपका राज्य सरकार का पैसा। तो पीएलआई के यानी 2000 है, 500 केंद्र सरकार के और 500 राज्य सरकार की। ये केंद्र सरकार का मोदी का पैसा आ चुका है 7/5 में 4,500 रुपये। तो टोटल इस महीने का यानी जो आपका निकल के गया है अप्रैल का पैसा आ चुका है। अब देखिए, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, यानी कि जो मार्च का पैसा आया था उसमें 1500 और 2000 ये वाले पैसे नहीं आए थे, सिर्फ 4,500 रुपये आए थे हर किसी के। यानी सबके अलग अलग आए थे, सबके यानी पूरे पैसे नहीं आए थे। अब मैं आपको आदेशों की तरफ ले चलती बहनों। तो कई आदेश लगे हुए हैं, वीडियो को पूरा अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सीतामढ़ी आंगनबाड़ी केंद्र में चावल के साथ 5 करोड़ का घोटाला, जिला प्रशासन के जिम्मे मामले की जांच हुई। तो ये यानी देखिए, चावल का 5 करोड़ का घोटाला। अब बताइए, चावल लाभार्थियों के पास कहाँ से आए जब 5-5 करोड़ का घोटाला हो रहा है। सीतामढ़ी जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए हर माह चावल और राशि आवंटित की जाती है। इसमें 6000 क्विंटल चावल एवं करीब 5 करोड़ रुपए प्रतिमाह घोटाला कर लिया जाता है। प्रतिमाह, अब बताइए, प्रतिमाह इतना घोटाला हो रहा है तो बताइए कितना क्या होगा, यानी 6000 क्विंटल तो चावल के 5 करोड़ रुपए प्रतिमाह घोटाला किया जाता है। यह गंभीर आरोप है। जिले के बदनाहा प्रखंड के कमलदह गांव के उमेश कुमार सिंह उक्त आरोप के साथ शिकायत मिलने पर डीएम ऋषि पांडे ने डीएम विभागीय जांच कुमार धनंजय को जांच सौंपी थी। एडीएम ने डीएम को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। एडीएम ने रिपोर्ट में लिखा है कि वित्तीय अनियमितता से जुड़ा जटिल मामला है। उन्होंने कथित घोटाले की निष्पक्ष जांच राज्य निगरानी एवं सतर्कता विभाग से कराने की अनुशंसा की है। इसके अलावा वित्तीय विशेषज्ञ एवं अलावा अनुभवी ऑडिट अधिकारी, दक्ष वित्तीय लेखा अधिकारी से जांच कराने की बात कही है। एडीएम की उक्त जांच रिपोर्ट चर्चा का विषय बन गया है। जानकारों का कहना है कि अब देखना है कि डीएम द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को आवंटित चावल और पैसे के कथित घोटाले की जांच के निगरानी विभाग से अनुशंसा करते हैं या नहीं। घोटाले के शिकायतकर्ता सीएन ने आवेदन के साथ कुछ वीडियो क्लिप और डिजिटल साक्ष्य दिए थे। एडीएम ने डीएम से वीडियो डिजिटल साक्ष्यों की किसी आईटी विशेषज्ञ, फोरेंसिक विज्ञान के जानकार की समिति गठित कर जांच कराने की अनुशंसा की है। सीएम की ओर से साक्ष्य 237 पन्नों में और पेन ड्राइव में वीडियो फुटेज जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया गया था। तो आरोपों के विरुद्ध आईसीडीएस डीपीओ द्वारा 630 पन्नों में साक्ष्य दस्तावेज जांच, यानी डीपीओ के द्वारा 630 पन्नों में साक्ष्य दस्तावेज जांच पदाधिकारियों को सौंपी गई थी। दोनों पक्षों कई सीडीपीओ व सेविकाओं से उनका पक्ष जानकर केंद्रों के निगरानी के बाद कागजातों के आधार पर जांच कर एडीएम ने रिपोर्ट डीएम को सौंपी। आवेदक सिंह का आरोप है कि
सेविकाएं आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन अपने दरवाजे पर करती हैं, उसका किराया विभाग से वसूल कर रख लेती हैं। हालांकि जांच रिपोर्ट में इस आरोप को तथ्यहीन करार दिया गया है। सेविकाओं के हवाले से लिखा गया है कि किराया मकान मालिक के खाते में जाता है, यानी कोई गड़बड़ी नहीं की जाती है। खाद्यान्न और राशि गबन के आरोप को भी निराधार बताया गया है। इस बात की पुष्टि के लिए डीपीओ और सीडीपीओ द्वारा दस्तावेजों की सैकड़ों कॉपी जांच अधिकारियों को सौंपी गई थी। तलब है कि आवेदक के कुछ वीडियो क्लिप जांच अधिकारी को दिए गए थे, जिसके बारे में यह कहा गया था कि पर्यवेक्षिकाओं द्वारा कुछ सेविकाओं से पैसे लिए जा रहे हैं। तो देखिए, जब सच्चाई सामने आती है तो लीपापोती सिर्फ आंगनबाड़ी सेविकाओं के बहनों के ऊपर कर दी जाती है कि यानी कि वो अपने घरों में मकानों में यानी केंद्र चलाती हैं, उसका किराया नहीं मिलता है, वो अपना किराया रख लेती हैं, किराया लेती हैं। और खाद्यान्न में भी उन्होंने यानी बांटने के बारे में भी इसी तरीके से किए हैं। अब देखिए, जब कोई फंसता है ना, तो चाहे वो अधिकारी कोई सा भी क्यों ना हो, किसी भी विभाग का हो, ये नहीं कि मतलब बाल विकास विभाग से हो, टीचरों के विभाग से हो, स्वास्थ्य विभाग से हो या किसी भी विभाग से हो, जब आप सबको लगता है कि अब हम फंसने वाले हैं, तो सबसे नीचे के तबके कर्मचारी को फंसाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और यही करते हैं। अपने रजिस्टरों को कंप्लीट कर करके और जो भी होता है उसको नीचे तबके में डाल देते हैं कि ये सब फंस जाए और हम बाहर से साफ बने रहें सबकी नजरों में। तो आए दिन होता है, तो आप सभी बहनें सतर्क रहें, चाहे वो किसी भी विभाग से आप जुड़ी हों। जनपद में राज्य महिला आयोग की सदस्य का आगमन 14 मई को है, यानी आज आपकी 10 मई हो चुकी है, तो 14 मई को है। अब इसको ध्यान से देख लें आप। राज्य महिला आयोग की सदस्य 14 मई को लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में करेंगी जन सुनवाई। प्रतापगढ़ की खबर है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा शुक्ला होती है, वो कुशवाहा कर दी गई द्वारा दिनांक 14 मई 2025 को पूर्व 11 बजे से लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण गृह गेस्ट हाउस प्रतापगढ़ में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में महिला उत्पीड़न की रोकथाम एवं पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाए जाने हेतु उनकी समस्याओं को सुना जाएगा। जन सुनवाई कार्यक्रम पूर्व 11 बजे से शुरू होगा और इसमें महिलाओं को उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। उसके उपरांत सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा बालिका महिला गृह व आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित है। जिला सूचना कार्यक्रम प्रतापगढ़ द्वारा प्रसारित। तो देखिए, प्रतापगढ़ की जो बहनें हैं वो सभी 14 मई को अपने अपने केंद्रों पर समय से पहुंच लें, पहला काम। दूसरा काम है, अपने जो भी रजिस्टर अधूरे पड़े हों उनको कंप्लीट कर लें। अपनी वजन लंबाई जो भी है, जैसा भी रजिस्टर है आपका, चाहे वितरण को हो या फिर कोई गृह भ्रमण का हो या फिर आपका गतिविधियों का हो, तो सभी रजिस्टर अपने कंप्लीट कर लें, क्योंकि आंगनवाड़ी बहनों के ऊपर सबसे ज़्यादा बोझ होता है, एक तो ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। तो देखिए, ऑफलाइन में आपको सभी रजिस्टर मेंटेन करने होंगे, क्योंकि इसके लिए सभी बहनें अब जोर दे रही हैं कि यानी हम ऑनलाइन काम को छोड़ेंगे। जब तक सरकार हमें फ़ोन नहीं दे देती है और रिचार्ज का पैसा नहीं देती है, तब तक हम ऑनलाइन काम नहीं करेंगे। तो बहनों, ऑफलाइन में आपको सभी रजिस्टर कंप्लीट करने होंगे, तो सभी रजिस्टरों को कंप्लीट अपना समय से कर लें। 14 मई से पहले 14 मई को समय से पहुँच लें। एक देखिए, आप सभी को पता है कि नारी शक्ति को प्रणाम है। ये जो आपको दोनों जो महिलाएं दिख रही हैं, इन महिलाओं ने बहुत ही ऐसा काम किया है जिससे कि हमारे देश को इन पर गर्व है। कर्नल सोफिया, ये देखिए जो आपको दिखाई दे रही है, कर्नल सोफिया है। और जो दूसरी महिला आपको दिखाई दे रही है, ये है, इनका नाम विंग कमांडर व्योमिका सिंह है। दूसरी वाली का, ये वाली जो इधर दिखाई दे रही है इनका, ठीक है। तो इन दोनों ने बहुत ही ऐसा काम किया जिससे हमारे पूरे देश को इन पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दुनिया को देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका
की कहानी भी दिलचस्प। कर्नल सोफिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वडोदरा में भाई मोहम्मद संजय को फोन कर कहा, मिशन पूरा हुआ, कैसा लगा, धमाका कर दिया। कर्नल सोफिया कुरैशी थल सेना की सिग्नल कोर की वरिष्ठ अधिकारी, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभियानों में भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी। 1981 में जन्मी सोफिया गुजरात के वडोदरा की रहने वाली है। उन्होंने जैव रसायन और पोस्ट ग्रेजुएट किया। 1999 में शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए मात्र 17 की उम्र में इन्होंने सेना ज्वाइनिंग की। दादा भी सेना में रहे, जबकि पति सेना की ही मैकेनाइज इंफैंट्री में अधिकारी है। 2016 में एक्सरसाइज फोर्स 18वें भारतीय टीम का नेतृत्व कर चुकी है। यह भारत सबसे बड़ा विदेशी सैन्य अभियान था। वह इसमें शामिल होने वाली एकमात्र महिला कमांडर थी। उन्होंने 6 साल तक संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा अभियानी PKO में सेवा देना और संयुक्त राष्ट्र मिशन कांगो 2006 में एक उल्लेखनीय समय बिताया है। माता पिता बोले, बेटी ने बहनों माताओं के सिंदूर का बदला लिया। हमें गर्व है, हमारी बेटी ने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। पाकिस्तान को नष्ट कर देना चाहिए। मेरे दादा पिता और मेरे सभी सेना में हैं, अब मेरी बेटी सेना में है। ताज मोहम्मद कुरैशी, कर्नल सोफिया के पिता। बेटी ने बहनों और माताओं के सिंदूर का बदला ले लिया है। सोफिया पिता और दादा के पद चिन्हों पर चलना चाहती थी। सोफिया बचपन में कहती थी कि मैं सेना में भर्ती होंगी। हलीमा कुरैशी, कर्नल सोफिया की मां। कमीशन अरुणाचल में मुश्किल हवाई ऑपरेशनों को अंजाम दे चुका ब्रिगेड कमांडर व्योमिका सिंह वायुसेना में हेलीकॉप्टर पायलट है। राष्ट्रीय कैडेट कोर से कैरियर शुरू किया, फिर इंजीनियर की। 18 दिसंबर 2019 को उन्हें पायलट ब्रांच में यानी स्वास्थ्य कमीशन मिला। अब तक 2500 घंटों के ज़्यादा उड़ान भर चुकी हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में मुश्किल हालात में चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टर उड़ाए हैं। एक ऑपरेशन अरुणाचल प्रदेश में नवंबर 2020 कर चुकी हैं। अब मुश्किल हवाई ऑपरेशन की सबसे सफल महिला पायलट में से एक हैं। उन्होंने 2023 में निजी चैनल को बताया था कि कक्षा 6 में एक सभी दोस्त अपने नामों से अर्थ की चर्चा कर रहे थे, तभी मैंने उन्हें बताया कि मैं पायलट बनना चाहती हूँ। तो बहनों, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने बच्चों के अंदर यही उमंग और ताज़ा भरें, जिससे हमारे बच्चे भी इसी तरीके से हर चीज़ में सबसे पहले हिस्सा लें। धन्यवाद।